जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है एक बहुत ही बेहूदगी हुई है। और बेहूदगी वो ये है कि जिस तरह से रूपाला ने एक समाज को टारगेट किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, ठीक उसी तरीके से अभी फिर एक सुर्रा निकला है और वो है विजय शाह, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में वन मंत्री है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को कहां छिपा रखा है और किस तरह के ये लोग हैं कि ये कैसी भी परिस्थिति में अपने मुंह से इस तरह की गंदगी निकालते हैं। अब पूरे भारत का इसकी इस बेहूदगी से बड़ा नीचा देखना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी वीरांगना, हमारे देश की चेहरा, जिसको पूरे विश्व ने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर को हम सबको बताने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो इतनी निम्न स्तर की बात विजय शाह ने की है, हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह विजय शाह ने की है या ये ट्रेंड है और ऐसे लोगों की ये परिपाटी पनप रही है जो कि हर चीज़ के अंदर इस तरह की बेहूदगी और इनकी गंदगी बोलने की आदत है। इसी तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में विजय रूपाला ने एक किसी कार्यक्रम में कहा था और वो भी इसी तरीके से गंद बकी थी, जिससे पूरा क्षत्रिय समाज आक्रोशित हुआ। और उस आक्रोश का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता खोते खोते बड़ी मुश्किल से 240 पर अटक गई। जो 400 पार जा रही थी वो 240 पर रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने विजय रूपाला को टिकट नहीं काटा, उसका परिणाम भुगता। ठीक इसी तरीके से अभी करंट में इस ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए बकवास की विजय शाह ने। कौन है ये विजय शाह? 2020 से लगातार वन मंत्री हैं, वर्तमान में भी वन मंत्री हैं। और ये श्रीमान जी 1990 से लेकर हर सूद विधानसभा जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, उस अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र नंबर की मध्य प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ हो और किसी कोई बात कह दी हो। उसने एमए इतिहास में किया है, वो डॉक्टर की उपाधि लगाए हुए हैं। और मुझे तो शर्म आती है कि वो अपने नाम के आगे कुंवर विजय शाह भी लिखता है। और इस तरह की जो घिनौनी हरकत उसने की है, उससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लोगों का भयंकर रूप से आक्रोश है। वो कर्नल सोफिया कुरैशी में उनकी वीरता नहीं देख रहा है, उनकी वीरांगनता नहीं देख रहा है। उनके द्वारा दिया गया जवाब, पाकिस्तान को जो उन्होंने करारा जवाब दिया है, वो नहीं देख रहा। वो देख रहा है उनका पंथ, उनका धर्म, उनकी जाति। ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जाति और पंथ देखने की जो गंदगी है, आखिर ये कब तक रहेगी? अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के एक बहुत सीनियर सांसद राज्यसभा के अंदर महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार कहते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से हमारा साथ तो निभाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होते हुए, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उसकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त नहीं की है। उसको भुनाना चाहती है कि ये चुनावों तक चले और ये पता लगे कि किस तरह से रामजीलाल सुमन नाम की ये गंदा व्यक्ति समाजवादी पार्टी में है। ठीक पलटवार अब आपके इस कुंवर विजय शाह मंत्री वन विभाग ने, जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री है, उसने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है। उसने कर्नल सोफिया कुरैशी जी के बारे में इतनी घिनौनी बात बोली है कि कोई सनातनी इसको स्वीकार नहीं करता। और मैं बताता हूं आपको, मुसलमान इसका रिटिलेशन नहीं करें, क्योंकि यह बात उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारी देश के लिए कही है। और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, और हमारी बहन के बारे में यदि कोई इस तरह की बकवास करेगा, कोई सहन नहीं करेगा। राम राज्य मिशन इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं। क्या ही मजाक है। जबलपुर हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि इसके खिलाफ एफआईआर की जाए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, किसी भी कैबिनेट का मंत्री, चाहे वो मध्य प्रदेश की कैबिनेट हो या राजस्थान की हो, किसी राज्य की हो या केंद्र की हो, उसकी कही गई बात को व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता।
वो उस सरकार का मत होता है, अर्थात मध्य प्रदेश सरकार का मत है। मध्य प्रदेश सरकार का मत है यदि एक कैबिनेट मंत्री ने इस तरह की बकवास की है। मैं कहता हूं आदरणीय मोहन यादव जी को कि जनता को क्रोध होने से पहले आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए था, उसे बर्खास्त करके जेल के अंदर डालना चाहिए था और उसको सजा सुनानी चाहिए फास्ट ट्रैक में ले जाकर। इतने विवादित विषयों पर इतना संवेदनशील विषय जब चल रहा है, जब पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम हो, तब आपका एक सीनियर व्यक्ति जो 8 बार से लगातार एमएलए चुना जा रहा है, वो व्यक्ति इस तरह की घिनौनी हरकत करता है और फिर आप इंतजार करते हैं कि हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है तो एफआईआर करते हैं। आपको इसे सजा सुना देनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में अलवर में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी ने उस मंदिर का गंगाजल छिड़काव किया था, केवल गंगाजल छिड़काव किया था, उससे उनके ऊपर कार्रवाई हुई और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए उनको बाहर निकाल दिया गया। अब क्या कर रही है पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के लिए अलग नियम है और मध्य प्रदेश के लिए अलग नियम है? क्या भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानदेव आहूजा के लिए अलग नियम है और विजय शाह चूंकि वो अनुसूचित जनजाति से आता है इसलिए उसके लिए अलग नियम है? अरे ये तुष्टीकरण की नीतियों को आप छोड़िए, आप इन पर एक्शन लेना सीखिए। यहां विजय शाह इस देश के देशद्रोहिता की जैसी बात की है, आर्मी के विरुद्ध, महिला के विरुद्ध इस तरह की घिनौनी हरकत जो व्यक्ति करता है, वो उसकी नागरिकता समाप्त करने जैसी पोजीशन होनी चाहिए, उसका मताधिकार समाप्त होना चाहिए। आप उसे मंत्री बनाए बैठे हैं, आप उसे एमएलए बनाए बैठे हैं, तुरंत प्रभाव से अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए उसे बर्खास्त करें और उसको जेल भिजवाएं और फास्ट ट्रैक में उसको सजा सुनवाएं, ताकि यह मिसाल कायम हो कि भारत में बेहूदगी चाहे कोई मंत्री करे या साधारण व्यक्ति करे, वो बर्खास्त होगा, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमको नीचा देखना पड़ रहा है। जिस बहन सोफिया कुरैशी के लिए पूरे भारत के लोगों का सीना गर्व से फूल रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि हमारे भारत का चेहरा यह है, हमारे भारत में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा और उसकी जानकारी हमारी ये बेटियां दे रही हैं, हमारी ये बहन कर्नल सोफिया कुरैशी दे रही है, हमारी बहन विंग कमांडर मोमिका सिंह दे रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था विंग कमांडर मोमिका सिंह के बारे में भी इसी तरह की बात हो रही है, उसको जाति में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। अरे विंग कमांडर मोमिका सिंह इस देश की बेटी है, उसको जाति में क्यों बांध रहे हो आप? वो विंग कमांडर है एयरफोर्स की, ये कम है परिचय उनका जो ढूंढा जा रहा है कि वो किस जाति की है, और फिर गाल फुलाए जा रहे हैं कि साहब वो तो हमारी जाति की है, कि वो तो साहब दलित समुदाय की है। ये गर्व की विषय है कि वो दलित समुदाय से होने के बावजूद इतने उच्च पद पर पहुंची हैं, लेकिन क्या उन्हें दलित कहकर या सफिया कुरैशी जी को मुसलमान कहकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? इन भारत की बेटियों को, भारत की सेना को जातियों में बांधना चाहते हो आप? ये भारत के लोग हैं, भारत की सेना के लोग हैं और हम सब इनको सैल्यूट करते हैं और प्रत्येक देशवासी को इनको सैल्यूट करना चाहिए। मैं रामराज मिशन की ओर से भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं, साथ साथ चेतावनी देता हूं कि यदि 3 दिन के भीतर इसको विजय शाह को जेल में नहीं डाला गया तो एक आंदोलन होगा, और वो आंदोलन इस बार आप कराते थे हिंदू मुस्लिम दंगे के लिए, इस बार आंदोलन होगा भारत की एकता और अखंडता के लिए। माननीय मोदी जी, आपसे तो बहुत आशा है, आपने इतने दिन तक आपने प्रज्ञा सिंह को माफ नहीं किया, केवल उसने यह कह दिया कि जो नाथूराम गॉडसे भी देश के लिए लड़े थे, इसलिए क्या देश के लिए लड़ा नहीं था नाथूराम गॉडसे? और आपने प्रज्ञा सिंह का जीवन समाप्त कर दिया, प्रज्ञा सिंह के लिए सजा सुनवा दी, और दूसरी तरफ आप इस विजय शाह के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, आपकी सरकार के बड़े अधिकारियों का कुछ नहीं आया और उसे बाहर नहीं निकाला गया। इस पर सख्त से सख्त एक्शन हो। जब ज्ञानदेव जी आहूजा जो केवल गंगा जल छिड़कते हैं मंदिर में, तो आपने यह कह दिया कि यह दलितों का अपमान है। कैसे दलितों का अपमान है? उसने सिर्फ कांग्रेसी होने के नाते टीकाराम जी जूली का उस पर अपनी क्रोध जाहिर किया था। वो भूल गए थे कि टीकाराम जी जूली दलित समुदाय से है, और जब हमने इस बात को जाना तो हमने ज्ञानदेव जी आहूजा की भी खिलाफत की और भरपूर खिलाफत की, और हमने उस फैसले को भी सराहा जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निकाला।
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी विजय शाह के मामले में इतनी हील हुज्जत क्यों कर रही है? क्यों? देश की बेटी के साथ, देश की सेना के खिलाफ, देश की एकता अखंडता के खिलाफ इतना बड़ी बात बोलने वाले व्यक्ति किस तरीके से खुला घूम रहा है? क्यों आपने सजा नहीं सुझाई उसको? क्यों आपने खुद एफआईआर नहीं की, जो हाईकोर्ट को कहने के बाद एफआईआर करनी पड़ी? इसलिए आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, ताकि देश में पुनः विश्वास हासिल हो सके। पता करो कि कहीं किसी के मोहरे तो नहीं बने हुए हैं, ये पाकिस्तान की बात को सच साबित करने में लगे हुए हैं। मेरा तो इतना ही कहूंगा कि भारत के लोगों ने जो पेशेंस दिखाया, जो धैर्य दिखाया, उसको बरकरार रखें। और इस विजय शाह जैसे लोगों को, आप मुसलमानों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं, हम सजा सुनाएंगे इसको। हम नहीं अपनी किसी बेटी का, अपनी सेना का, अपने अधिकारियों का अपमान सहन करने देंगे। ये पाकिस्तान नहीं है कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति सेना का अपमान कर दे। पाकिस्तान की सेना भी नहीं है ये भारत की सेना है, जो भारत के लिए जीती मरती है। ध्यान रहे इस बात का। और विजय शाह को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। जय रघुनाथ जी।